वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो का जो एजेंडा है वो प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 9A। ये सवाल क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अभी तक इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, हमको इतना तो पता है कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो हमें जितना भी परिमेय संख्या यहाँ सवाल में दिया हुआ है, भाग विधि से भागफल निकाल करके, जो कि स्पष्ट है कि दशमलव के रूप में आएगा, ये देखना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। शांत रहेगा तो ठीक है, अशांत रहेगा तो वो आवर्ती होगा। यही हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला मेरा सवाल है वो ये है 1/7। तो ये जो भिन्न दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से भाग के रूप में हम लिख लेंगे। मैंने समझाने के लिए जितना बार मैंने भाग दिया है उसको स्टेप के फॉर्म में लिख दिया है ताकि समझाने में मुझे आसानी, और कुछ कोई बात नहीं। यहाँ पर एक इस तरीके से मैंने लिखा, 1 भाग देंगे 7 से। यह एक 0 देकर के दशमलव देंगे तो, और यहाँ पर दशमलव के बदले 0 लिख देंगे। अब क्या होगा कि एक मर्तबे जो है यहाँ 7 आएगा, उसके बाद में 10 - 7 3 हो जाएगा। फिर इस दशमलव के चलते 0 लिखेंगे, 7 चौक 28 28। फिर यहाँ पर माइनस होगा, 10 से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे ये 2 से 2 जाएगा तो 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर दशमलव के चलते यहाँ 0 लिखेंगे, 7 दूनी 14, जो 2 आएगा वो भागफल में लिख देंगे, 7 दूनी 14। 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर यहाँ पर दशमलव के चलते यहाँ 0 लिखेंगे, 7 8 56 56। अब क्या करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर 0 देंगे दशमलव के चलते, यह हमारा कितना है, 7 × 5 = 35। तो 5 जो है वो हम यहाँ भागफल में लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर 10 में से 5 आएगा तो 5 बचेगा, उसके बाद में 0 आएगा, फिर 7 7 49 49 और 1 आ गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शेषफल यहाँ पर 1 आ गया है। यहीं पर आकर के हम क्यों रुके हैं, तो अब देख लीजिए कि शेषफल यहाँ पर 1 है, और शुरू में जो हम भाग दे रहे थे तो उस समय भी हमारा क्या था, वो 1 ही था। अब यहाँ पर जो स्टेप 1 का जो नंबर है, स्टेप 1 का जो नंबर है वो 1 है। ठीक है। और स्टेप 7 में जो शेषफल आया है वो भी 1 है। जैसे ही शेषफल इस पहली संख्या के बराबर हो जाएगा वैसे ही हम भाग देना बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद जब हम भाग देंगे तो हमको क्या होगा, सेम नंबर्स मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है। और उसके बाद फिर सेम नंबर हमारा आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक निश्चित अंक समूह का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है। तो यहीं पर हम भाग देना बंद कर देंगे, और ये जो हमारा नंबर आएगा इसको हम पहले भी देख चुके हैं। कैसे लिखेंगे, या तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, या हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है। आपको जब बनाएंगे तो आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है। इस शेषफल यहाँ हमारा 3 आया है, यहाँ 2 आया है, यहाँ 6 आया है, यहाँ 4 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 1 आया है। जैसे ही शेषफल हमारा 1 आ गया, हमने भाग देना यहाँ पर बंद कर दिया। और ऊपर मैंने यहाँ क्यों बंद किया, क्योंकि स्टेप 1 में जो हमारा ये नंबर था, मतलब भाज्य जो था, वही हमारा यहाँ
शेषफल में भी आ गया, इसलिए हमने भाग देना बंद कर दिया। और उत्तर इसका हम क्या लिखते हैं, देखिए, अतः 1/7 जो कि एक अतः भिन्न 1/7 का दशमलव प्रसार इतना है, या इतना लिख सकते हैं, जो कि क्या है, अशांत है एवं आवर्ती है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो दूसरा सवाल है हमारा वो है भिन्न 3/13। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 3 हमारा हो जाएगा भाज्य और 13 हो जाएगा भाजक। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक 0 दे करके डेसिमल दे देंगे, क्योंकि 3 जो है वो 13 से बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ 0 दे करके एक डेसिमल देंगे। भाग देना आप सभी लोग जानते होइएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जोड़ नहीं देता हूँ, सीधा मैं भाग देता हूँ। 13 दूना 26, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0। यहाँ पे फिर इस दशमलव के चलते 0 दे देंगे। 13 तिया 39, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 3 में से 3 जाएगा तो 0, फिर एक 0 यहाँ दे देंगे दशमलव के चलते। फिर यहाँ पे ये 10 है, ये 13 है, तो भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि एक 0 हम भागफल में दे देंगे और उसके बदले यहाँ पर एक 0 हम लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 छक 78, 63 91, 7 मरतबे 91 है। ठीक है, 13 अठे 104 हो जाएगा, जो कि 100 से बड़ा है, इसलिए 63 91 91। 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और ये तो 0 ऑलरेडी हो ही चुका है। फिर हम डेसिमल के चलते 0 यहाँ देंगे। 13 छक 78, 78, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक है, 8 में से 7 जाएगा तो 1। फिर हम डेसिमल के चलते यहाँ एक 0 देंगे। 13 पचे 65, 13 छक 78, 63 91, 13 अठच 104, 13 नमा 117, 9 बार में यहाँ पर 117 आएगा, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, जो कि सबसे प्रथम भाजक के बराबर हमारा हो गया। जैसे ही शेषफल प्रथम भाजक के बराबर हो जाएगा, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देना बंद कर देंगे। और ये जो हमारा उत्तर आएगा, यही इस भिन्न का, जिस ये जो भिन्न दिया हुआ है, इस भिन्न का ये वाला दशमलव प्रसार हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका हम लोग जानते हैं, 0.23069, या तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका उत्तर हमने क्या लिखा है। अतः भिन्न 3/13 का दशमलव प्रसार जो अंक हमको मिला है वो हमने लिख लिया है, अशांत एवं आवर्ती है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही हमारा ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल जो है वो है 11/17। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भाग विधि से इसका दशमलव प्रसार हम निकाल लेंगे। 11 यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ 11 जो है जो 17 से छोटा है, तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, एक 0 दे करके भागफल में एक दशमलव देंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक 0 दे देंगे। ठीक है, 17 छक 102, 10 में से 2 जाएगा तो 8, उसके बाद में ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, फिर एक डेसिमल देंगे, कितना हो जाएगा, 17 का 17 चौका 68, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 0 1 आ जाएगा डेसिमल पे चलते। 17 छक 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, एक 0 हम यहाँ दे देंगे। 10 जो है वो छोटा है 17 से, इसलिए भागफल में एक 0 यहाँ दे करके फिर यहाँ हम एक 0 देंगे। 17 पचे 85, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर एक यहाँ 0 दे देंगे डेसिमल के चलते। 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, तो 8 मरतबे 136 हमारा यहाँ आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ पर एक 0 डेसिमल के चलते आ जाएगा। 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 नमा 153, 17 अठे 136, यही होगा हमारा। अब यहाँ पर जैसे ही 136 लिखेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर यहाँ क्या करेंगे, हम एक 0 ले लेंगे डेसिमल के चलते। तो यहाँ पर 17 दूना 34। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 3 में से 3 जाएगा तो 0, फिर एक 0 ले लेंगे। 17 तिया 51,
ठीक है। यहाँ भाग में मैंने 3 लिखा हुआ, 17 उसके बाद में क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 5 में से 5 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सत्रह पचे 85, 17 × 85 का 5 यहाँ लिखा हुआ है। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 8 जाएगा तो 0, फिर यहाँ 0 लिखेंगे। 17×34, 17×34 का 2 यहाँ लिखा हुआ है। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर से यहाँ 0 आएगा। 17×6 102, 17×7 119, 17×8 136, 17×9 153, यहाँ पर 153 आ जाएगा। और 9 जो है वो मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ जगह खत्म हो गया था, इसलिए 9 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर यहाँ 0 लिखेंगे। 17×4 68, 17×4 68 का 4 यहाँ आ जाएगा, और 68 हमारा यहाँ आ जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2, फिर से 0 लिखेंगे, 1 मरतबा 17 आ जाएगा। भागफल में हम 1 लिख देंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 20 में से 17 जाएगा तो 3 आएगा, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, 1 मरतबा 17, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और भागफल में 1 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ। ठीक है। भाग हमारा इतना बड़ा हो गया कि इस 13 को उठाकर हम यहाँ लेके आ गए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से 0 देंगे। 17×6 102, 17×7 119। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाग देने से पहले हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, चलिए अभी भाग हो सकता है। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे फिर हम 0 लिख देंगे। 17×7 119 का 17×7 119 का जो भागफल 7 है वो यहाँ लिखा हुआ। ठीक है। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये 11 आ गया, शेषफल 11 आ गया। ठीक है। स्टेप 16 में, और यहाँ पर हमारा क्या है, 11 है। अब यहाँ पर शेषफल प्रथम भाज्य के बराबर हो गया, इसलिए यहीं पर भाग की प्रक्रिया हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो कहाँ बंद हो जाएगा, भागफल में इस जगह पर शेष का प्रक्रिया, मतलब भाग देने का प्रक्रिया बंद हो जाएगा। और यहाँ पर जो 6 है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया, मतलब इसके बाद नंबर का रिप्लेसमेंट हमारा चालू हो जाएगा। तो अब हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, सो देख लेते हैं एक बार। अतः भिन्न, फिर से देखिए, अतः भिन्न 11/17 का दशमलव प्रसार 0.6470588235294117 है, जो कि क्या है, अशांत है एवं आवर्ती है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए नंबर सवाल है वो हमने देखा। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। इस सवाल को आप बार बार देखिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाए, खुद से बनाइए। मैं तो पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि खुद से बनाइए, फिर जो मैंने बनाया है उसे मैच कराइए। लेकिन हर स्टेप में स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये लिखा हूँ। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद।